नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के बीच जुबानी जंग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कंगना ने विक्रमादित्य पर तंज कसते हुए उन्हें राजा बाबू कहकर संबोधित किया और नसीहत दी कि मर्यादा ना भूलें। क्या है ये पूरा मामला, कंगना ने ऐसा क्यों कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2024 की लोकसभा चुनाव में मंडी सीट पर कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया था। तब से दोनों नेताओं के बीच तल बरकरार है। हाल ही में विक्रमादित्य ने कंगना पर मंडी और संसद में उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। 3 अप्रैल 2025 को विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना के पास मंडी के लिए वक्त नहीं है और वो राज्य से गायब रहती हैं। उन्होंने ये भी तंज कसा कि क्या कंगना वाकई अपने संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रही है। जो हमारी मोहतरमा है, माननीय सांसद है, मंडी से जो है चुनी हुई है, हमारी तो बड़ी बहन है, तो हम तो उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मगर दुख की बात है कि जब से वो चुनी गई हैं तब से वो मंडी संसदीय क्षेत्र से तो क्या पूरे हिमाचल प्रदेश से नदारद है। 2 बारी केवल वो मंडी में दिखाई दी। एक बारी जब उन्होंने अपना निजी रेस्टोरेंट जो है वो मनाली में खोला और एक बारी जब वो किसी और बैठक के लिए आई थी। तो ये मैं समझता हूँ कि मंथन प्रदेश की जनता को करना है। ठीक है, उन्होंने उनको जिताया, बहुत अच्छी बात है। मगर अब जब उनको साथ खड़े होने की बात है और साथ में विकासात्मक मुद्दों को उठाने की बात है, तो कितनी बार उन्होंने लोकसभा में हिमाचल के मुद्दों को उठाया, कितनी बार उन्होंने यहाँ पर आकर विकास के कार्यों को गति दी। इसका एक पूरा वाइट ब्यौरा, एक जो है इसका एक लिखित ब्यौरा जो है वो उनको लोगों के बीच में रखना चाहिए। जवाब में कंगना ने पलटवार किया। उन्होंने विक्रमादित्य को राजा बाबू कहकर तंज कसा और उन्हें मर्यादा याद रखने के लिए कहते हुए दावा किया कि वो संसद में हर वक्त मौजूद रहती हैं। कंगना ने कहा कि पूरा देश उनकी मौजूदगी देखता है, सिवाय विक्रमादित्य सिंह के। उन्होंने विक्रमादित्य पर हार का गम न भुला पाने और अनाप शनाप बयानबाजी का आरोप लगाया। ठीक है, उसमें इतना भी कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, किसी पे इतनी भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए कि आप खुद ही अपनी जो है हर मर्यादा भूल जाए। हर दिन मेरे बारे में बयान, हर दिन मेरे बारे में बयान। और सबसे ज्यादा हंसने की बात ये है, जब मैं पार्लियामेंट में, अब देखिए जब आप पार्लियामेंटेरियन होते हैं तो आपका अधिकतर काम पार्लियामेंट में होता है। हमें समझ आते हैं कि आप इतने डेट को पहुंचो वहाँ पे। हम वहाँ पहुँचते हैं और अपना पार्लियामेंट का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोज इंटरव्यू देके वो कहाँ है, वो दिख नहीं रही है, वो कहाँ है। जब मैं संसद भवन में हूँ तो मैं उसको दिख नहीं रही, मैं पूरे देश को दिख रही हूँ, मैं उसको दिख नहीं रही। कंगना यही नहीं रुकी। उन्होंने विक्रमादित्य को राहुल गांधी के साथ जोड़ते हुए दोनों को सोनिया का लाल और राजा बाबू कहकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने विक्रमादित्य को अफवाहें ना फैलाने और थोड़ी इंसानियत रखने की भी नसीहत दी। एक राजा बाबू है, एक तो हमारे वहाँ पे राजा बाबू है संसद भवन में, वो पार्लियामेंट में दिखता है सोनिया का लाल, और यहाँ पे एक है लाल। तो उसको जो है वो ये इतना बड़ा जो उसको मंडी से जो एक हार मिली है, लोगों ने जो तमाचा मारा है कांग्रेस के मुंह पे, उसको अब तक जो है ये लग रहा है कि उसको समझ नहीं आ, ना वो इसको एक्सेप्ट कर पा रहा है। कंगना और विक्रमादित्य के बीच ये तकरार कोई नई बात नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए थे। अब सवाल ये है कि क्या ये जुबानी जंग आगे भी जारी रहेगी या मंडी की जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होगा, ये देखना बाकी है। तो मंडी की सियासत में तकरार अब सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं रही। अब सोशल मीडिया और बयानबाजी के जरिए भी ये राजनीतिक जंग जारी है। एक तरफ मंडी से सांसद कंगना रनौत है, जो न सिर्फ एक चर्चित अभिनेत्री हैं, बल्कि अब नई राजनीतिक पहचान भी बना रही हैं। और दूसरी ओर है कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, एक पुराने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले नेता, जो कंगना की जीत को अब भी खुलकर चुनौती देते दिखाई देते हैं। हालिया जुबानी जंग में जहां विक्रमादित्य ने कंगना की उपस्थिति और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए, वहीं कंगना ने पलटवार करते हुए उन्हें राजा बाबू कह डाला और दावा किया कि वो संसद से लेकर जनता के बीच हर जगह सक्रिय हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नए नहीं है, लेकिन जब ये टकराव व्यक्तिगत कटाक्ष और सामाजिक मीडिया की बहसों तक पहुंच जाए
तो जनता के मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। मंडी जैसे पहाड़ी और दूर दराज इलाके में विकास, रोजगार, कनेक्टिविटी और जमीनी जरूरतें, ये सब वो सवाल है जिनका जवाब लोग अपने नेताओं से उम्मीद करते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये राजनीतिक बहस जनहित के मुद्दों पर शिफ्ट होती है या फिर शब्दों की ये तलवारबाजी यूं ही चलती रहेगी। क्योंकि आखिर में हर नेता से जनता यही पूछती है, आपकी लड़ाई में हमारा फायदा क्या? इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इनकी जो जुबानी जंग चल रही है, इसमें जनता का कोई फायदा छिपा है या ये कोई आपसी रंजिश का ही एक सिला है? आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।